हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपको कभी भी किसी ने भी नहीं बताई होगी। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में हम लोग दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करने वाले हैं, शूटिंग स्टार और हैमर पैटर्न। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। शूटिंग स्टार की एक छोटी सी बॉडी होती है जो उस दिन के लो के करीब होती है और उसके ऊपर एक लंबी टेल होती है, उसे हम अपर शैडो भी कहते हैं। कई बार बॉडी के नीचे एक छोटी टेल होती है और कई बार नहीं भी होती है, उसे हम लोअर शैडो कहते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि जहां पे ये पैटर्न बनता है वहां से स्टॉक गिरने लगता है। इसे हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। ये पैटर्न हमेशा मार्केट के अप ट्रेंड के एंड पर बनता है, यानी कि जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और ट्रेंड के टॉप पर अगर शूटिंग स्टार पैटर्न बन जाता है तो वहां से स्टॉक नीचे गिरने लगता है, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाता है। हैमर पैटर्न में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। हैमर पैटर्न में एक छोटी बॉडी होती है, लेकिन वो उस दिन के हाई के करीब होती है और उसके नीचे एक लंबी टेल होती है, उसे लोअर शैडो कहा जाता है। कई बार बॉडी के ऊपर एक छोटी टेल होती है और कई बार नहीं भी होती है, उसे हम अपर शैडो कहते हैं। हैमर पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जहां पे ये पैटर्न बनता है वहां से स्टॉक ऊपर बढ़ने लगता है। इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। ये पैटर्न हमेशा मार्केट के डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है, यानी कि जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है और ट्रेंड के बॉटम पर अगर हैमर पैटर्न बन जाता है तो वहां से स्टॉक ऊपर बढ़ने लगता है, यानी कि स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है। अब मैं आपको इन पैटर्न्स को ट्रेड करने का तरीका बताता हूँ। नॉर्मली लोग आपको बताएंगे कि शूटिंग स्टार पैटर्न मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है और आपको वहीं पे उसे सेल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब बहुत कम ट्रेड्स आपको करने को मिलेंगे। लेकिन मैं जो स्ट्रेटेजी आपके लिए लाया हूँ उसे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स करने को मिलेंगे और रिस्क भी कम रहेगा और आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। सबसे पहले आपको स्टॉक का ट्रेंड पहचानना है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आपको ये स्टॉक छोड़ देना है। शूटिंग स्टार पैटर्न के लिए आपको सिर्फ डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक ही ढूंढना है। अगर आपको ट्रेंड पहचानना नहीं आता है तो इधर आई बटन पर क्लिक करो, आपको उसे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। अब समझो हमें डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड बनता है तो स्टॉक एकदम ऐसे सीधे नीचे नहीं गिरता, स्टॉक एक जिगजैग पैटर्न बनाकर ऐसे नीचे गिरता है। आपको समझ में आए इसके लिए हम इसको कुछ नाम देते हैं, वेव 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ये वेव 1 बनी मतलब स्टॉक नीचे गिरा, फिर वेव 2 बनी मतलब स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा, इसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वेव 2 यानी के रिट्रेसमेंट के टॉप पर शूटिंग स्टार पैटर्न बनने देना है। जैसे ही शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया, आपको उसका हाई और लो नोट कर लेना है और जब ही इसके बाद की कैंडल इसका लो तोड़ेगी, आपको वहां पे स्टॉक को सेल करना है और इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। समझो अगर इस कैंडल का हाई है 100 और लो है 95, तो आपको क्या करना है, 94.5 पे इसे सेल करना है और 100.5 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें आपका पहला टारगेट होगा वेव 1 का लो और दूसरा टारगेट होगा वेव 3 का लो। अगर आप में ज्यादा पेशेंस है तो आप पूरा डाउन ट्रेंड खत्म होने तक ट्रेड होल्ड कर सकते हो। अब वेव 3 के बाद जो वेव 4 बनेगी वहां आपको फिर से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। पिछली बार की तरह आपको इस रिट्रेसमेंट वेव के टॉप पर शूटिंग स्टार पैटर्न बनने देना है और फिर उसके लो के नीचे स्टॉक को सेल करना है। इसी तरह जब तक डाउन ट्रेंड खत्म नहीं होता, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब हम हैमर पैटर्न के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो। हैमर पैटर्न ट्रेड करने के लिए आपको अप ट्रेंड वाला स्टॉक ही ढूंढना है।
जैसे कि मैंने आपको बताया है, स्टॉक कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता, एक जिगजैग पैटर्न बनाकर ऊपर नीचे जाता है। जैसे ये वेव 1 बनी मतलब स्टॉक ऊपर गया, फिर वेव 2 बनी मतलब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, इसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वेव 2 यानी के रिट्रेसमेंट के बॉटम पर हैमर पैटर्न बनने देना है। जैसे ही हैमर पैटर्न बन गया, आपको उसका हाई और लो नोट कर लेना है, और जब भी इसके बाद की कैंडल इसका हाई तोड़ेगी, आपको वहां पे स्टॉक को बाय करना है, और इस कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें आपका पहला टारगेट होगा वेव 1 का हाई, और दूसरा टारगेट होगा वेव 3 का टॉप। अगर आप में ज्यादा पेशेंस है तो आप पूरा अप ट्रेंड खत्म होने तक ट्रेड होल्ड कर सकते हो। अब वेव 3 के बाद जो वेव 4 बनेगी, वहां आपको फिर से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी तरह वेव 6 में भी आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इसी तरह आपको इस स्ट्रेटेजी का यूज करके ज्यादा ट्रेड करने को मिल रहे हैं, वो भी कम रिस्क में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।